गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मॉर्निंग वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल स्पेशल 100 प्लस यानी लगभग 150 के आसपास हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जानते हो कि आपके एग्जाम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बड़े ही शानदार तरीके से आपको याद करवाने वाला हूँ, बड़े ही शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो ताकि आपको पेपर में जब भी आए आप इनका आंसर कर पाओ। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहना, हर एक चीज आपको इसी क्लास में याद होने वाली है। और एक ही हमारी सक्सेस मंत्रा जो क्लास होती है उसमें आज इसको समाप्त कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको टारगेट देता हूं 1000 प्लस लाइक्स का, तो आशा करता हूं आप सभी इसको कंप्लीट बहुत जल्दी कर दोगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या है कि अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। दोस्तों आपके पास जो अवसर आया ना दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, आप सभी बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप सभी जानते हो ये वैकेंसी 2013 में आई थी, उसके बाद अब 2022 में आई है। तो समझ सकते हो आप कितने लकी हो कि आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिली है जब आपकी एज है उस समय। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज निकल चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने 2019 में ये वैकेंसी आई तब फॉर्म फिल किए थे, लेकिन उनकी भी एज निकल चुकी है, वो भी नहीं मिल पाए। तो आप समझ सकते हो आप कितने ज्यादा लकी हो। तो आपके पास जो अवसर आया है, जो अवसर मिला है, आपको अपनी काबिलियत सिद्ध करना है, इसलिए मैंने काबिलियत को बड़े शानदार तरीके से लिखवा रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमने पढ़ रखा है उससे आगे हम चलते हैं। पहले से ही देखें क्या है कि आप सभी जानते हो हम किस तरीके से याद करते हैं इसको, क्योंकि पेपर में पहले वो दिया जाता है और बताना हमें ये होता है। तो ये देखिए क्या है कि किलिंग या किलर ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, क्या है कि किलिंग या किलर ऑफ वंस ब्रदर। किल का मतलब आप सभी जानते हो मारना होता है, ब्रदर का मतलब होता है भाई, यानी कि किसी के भाई को मारने वाले को क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा भ्रातृ हत्या, क्योंकि भाई को क्या बोला जाता है, भ्रातृ बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका यहां पर फेराट्रिसाइड। क्या हो जाएगा, फेराट्रिसाइड। अब यहां पर एक चीज याद करने वाली है, उसको आप सभी ध्यान से याद कर लेना। क्या कि जो साइड होती है CIDE, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा किसी की मृत्यु से संबंधित है। यह बात याद रखना कि जहां पर CID आएगा इसका मतलब है वो किसी की मृत्यु से संबंधित है। तो जो ब्रदर की हत्या होगी, भाई की हत्या होगी, उसको बोला जाएगा भ्रातृ हत्या और इसको बोला जाएगा फेराट्रिसाइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। साइड से आपको याद हो गया कि इससे संबंधित होगा, मृत्यु से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे फेराट्रिसाइड भाई की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, आपको और आगे आगे जैसे आएंगे मैं आपको याद करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो याद हो गया ये आप सभी को। ठीक है, और वैसे भी रिलेट करना चाहो तो ब्रदर है और यहां पर FRA है, तो क्या है, थोड़ा फ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है ना। तो आपके भाई से अच्छा आपका कोई भी फ्रेंड नहीं हो सकता, या जो आपका फ्रेंड आप उसको भाई बोलते हो वो भी बात है, तो वही चीज हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं कि ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। देखिए ध्यान से पढ़ना क्या है कि ए रूम या तो एक कमरा है और बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग है, किस लिए है, शोइंग मतलब दिखाने के लिए, वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कि जो आर्ट का काम है उसको दिखाने के लिए बिल्डिंग हो या रूम हो उसको क्या बोला जाएगा। तो आप सभी ने मूवीज में देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा तो मूवीज में देखा होगा, एक बड़ा सारा कमरा होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की आर्ट लगी हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या की जा रही है, प्रदर्शनी की जा रही है। और उस स्थान को क्या बोलेंगे, प्रदर्शनी स्थल। स्थान को क्या बोला जाता है, स्थल बोला जाता है, तो इसलिए हो जाएगा ये प्रदर्शनी स्थल। और इसको क्या बोला जाता है, गैलरी बोला जाता है। और वैसे भी आप सभी जानते हो गैलरी में क्या रखते हैं हम, हमारी फोटो वगैरह रखते हैं, आप सभी के फोन में भी गैलरी होगी, उसमें फोटोज वीडियोज ये सारी चीजें रखते हैं। तो वही है कि ए रूम और ए बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ एन आर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गैलरी हो जाएगा, जिसको प्रदर्शनी स्थल बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि टू प्ले गेम्स ऑफ चांसेज एटसेट्रा फॉर मनी। क्या है कि टू प्ले गेम्स ऑफ चांसेज, यानी कि एक ऐसा गेम खेला जाता है जिसमें कुछ चांस होते हैं,
ठीक है, किसके लिए? मनी के लिए, यानी पैसों के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जुआ बोलते हैं। सिंपली भाषा में क्या बोला जाता है? जुआ बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? गैम्बल। क्या बोलते हैं? गैम्बल बोला जाता है। और इसी को गैम्बलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, GAMBLING, इसको गैम्बलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, गैम्बल और गैम्बलिंग जैसे भी आए आप कर देना। ठीक है, अब देखिए दोबारा से आ गया है, साइड वाला ही आपका आ गया है, लेकिन ये साइड किससे संबंधित है? क्या है कि एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, यानी रेस का मतलब होता है एक बड़ी जाति, और कम्युनिटी तो आप जानते हो, कम्युनिटी का भी मतलब होता है एक समुदाय। तो एक बहुत बड़े समुदाय की हत्या करना, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है जियोनीसाइड। क्या बोला जाता है? जियोनीसाइड बोला जाता है। कश्मीरी फाइल्स मूवी का पता है ना, तो वो क्या हुआ था? जियोनीसाइड हुआ था, जिसको क्या बोला गया है? जन संहार। ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया था, एक कम्युनिटी को एक साथ मारा जाता है, तब उसको बोला जाता है जियोनीसाइड। ठीक है, तो जियोनीसाइड, साइड वाला आ गया, यहां से क्वेश्चन बनता है। जियोनीसाइड भी आ गया, मैं आपको तीन पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे भी आते रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे। आगे देखिए क्या है कि द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, यानी कि द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स। तो आपको बताना कि जो पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में बताए या चट्टानों की हिस्ट्री के बारे में बताए, उस साइंस को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है भूगर्भ विज्ञान। क्या बोला जाता है उसको? भूगर्भ विज्ञान उसको बोला जाता है। और इंग्लिश में किसको बोलते हैं? जिसको जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जिसको जियोलॉजी बोला जाता है। बात समझ में आ गया? एक होता है, ये है जियोलॉजी, एक होता है जूलॉजी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी अगर इससे नहीं समझ में आया तो याद करवाने की ट्रिक बताता हूं। जियोग्राफी याद है ना? जियोग्राफी तो वो भी वही होती है, हमारी भूभाग के बारे में जो बताया जाता है उसी को बोलते हैं जियोग्राफी। तो ये हो जाएगा आपका क्या? जियोलॉजी। ठीक है, इससे रिलेटेड करके भी आप याद कर सकते हो। आगे देखिए क्या है कि ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो मारता है किसको? जर्म्स को। ठीक है, जो कीटाणु होते हैं उनको मारता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाएगा जीवाणुनाशक, क्योंकि जो जीवाणु को मारता है उसको क्या बोलते हैं? हम जीवाणुनाशक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? जर्मीसाइड। साइड का मतलब होता है मृत्यु या मारना, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो साइड तो होगा ही, और साथ में क्या होगा? जर्मी। ठीक है, तो ये क्योंकि जर्म है, जर्म्स है ना, तो वही है, तो क्या हो जाएगा? जर्मीसाइड। बात समझ में आ गई? इससे आप रिलेट कर सकते हो। और जैसे ही अगर ऑप्शंस देखोगे तो आपको जहां पर साइड दिखे वो, और बाकी साइड्स का आपको मतलब पता होगा। अगर एक से ज्यादा साइड दी हुई होंगी तो आपको मतलब पता होगा। ठीक है, 3 हम कर चुके हैं, आगे आते रहेंगे, करते रहेंगे। One who eats too much, one who eats too much, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा खाता है। ठीक है, बहुत सारा खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेटू। ठीक है, जो बहुत सारा खाता है उसको क्या बोलते हैं? पेटू बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लूटन मतलब पेटू, जिसका पेट है, क्योंकि जिसका पेट दिखता है उसी को तो बोलते हैं बहुत ज्यादा खाता है भाई तू। तो वही है वन हु ईट्स टू मच। ठीक है, इसको रिलेट करते हुए चलोगे तभी आपको याद होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये एसएससी के फेवरेट लेके आया हूं मैं आपके। ठीक है, तो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाले हैं ये। और याद करने की ट्रिक क्लास में देखोगे और याद करोगे तभी होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कब है, जितना रिपीट करोगे, जितना याद करोगे, उतने ही जल्दी होंगे। आगे देखिए क्या है कि एनिमल्स व्हिच फीड ऑन वेजिटेरियन, या वेजिटेशन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कि ऑन वेजिटेशन, यानी कि ऐसे जानवर जो फीड का मतलब होता है खाना, क्या खाते हैं? वेजिटेरियन खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यानी वेजिज खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोला जाता है? जिनको शाकाहारी बोला जाता है, यानी हर्बीवोरियस। ठीक है, हर्ब, हर्ब का मतलब जानते हो ना क्या होता है? फूल पत्ती वगैरह जो खाते हैं उनको बोला जाता है, तो हर्बीवोरियस जिसको बोला जाएगा। ठीक है, जो सब कुछ खाता है उसको ओमनिवोरियस बोला जाता है। और आगे करेंगे तब बता देंगे। एगटेरियन भी बोल देते हैं, जो एग खाता है। ए प्लेन फिगर विद 6 साइड एंड एंगल्स, इसको ध्यान से देखते रहना। क्या कि ए प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि एक प्लेन फिगर है, प्लेन आकृति है,
जिसकी 6 तो भुजाएं हैं और एंगल हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? तो जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम? षटभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं, या षटकोणीय भी बोला जाएगा, क्योंकि एंगल्स की भी यहाँ पर बात की गई है। अगर भुजाओं की बात की जाती तो सिर्फ हम क्या बोलते थे? षटभुज बोल देते, लेकिन साथ में एंगल्स भी है, यानी कोण। एंगल्स का मतलब क्या होता है? कोण होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा षटकोणीय, यानी जिसके 6 कोण है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिसको हेक्सागन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? हेक्सागन बोला जाएगा। याद कर लेना, हेक्सागन। आपके इस टाइप के बहुत आने वाले हैं आगे, ठीक है, बहुत आने वाले हैं, तो हर चीज याद करते हुए चलेंगे तभी होगा। जिसकी 6 साइड है उनको क्या बोलेंगे? हेक्सागन बोलेंगे, 6 एंगल वालों को। आगे देखिए क्या है, मर्डर और मर्डरर ऑफ ए मैन, यानी कि एक व्यक्ति का मर्डर करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाएगा मानव हत्या, यानी कि किसको बोला जाएगा? होमिसाइड। क्या हो बोला जाएगा? जिसको होमिसाइड जिसको बोलते हैं। साइड का मतलब समझ गए। और अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की जा रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? होमिसाइड बोला जाएगा, यानी मानव की हत्या। एच से याद कर लो, ह्यूमन, मानव। एच मतलब जहां पर एच आ रहा है स्टार्टिंग में साइड वाले में, तो एच ह्यूमन से रिलेट हो गया ना, तो वो हो जाएगा कि मानव की हत्या करने वाले को बोला गया है। आगे देखिए क्या है कि आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट एटसेट्रा। तो क्या हो गया? जो फल हो गए या आपकी जो सब्जियां हो गई उनको उगाने वाला, ठीक है, उनको ग्रो करने वाले को क्या बोला जाता है? उस कला को क्या बोला जाता है? आर्ट को। तो उसको बोला जाएगा बागवानी, जिसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर जिसको बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना, फलों सब्जियों को लगाना, उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आगे देखिए क्या है कि फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेट्स। फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग जो आपके गेट्स हैं, ठीक है, गेस्ट, सॉरी गेस्ट, ठीक है, गेस्ट यानी मेहमान। आपके जो मेहमान हैं उनकी सेवा भाग या उनका मनोरंजन करने वाले को, जो उसका शौकीन होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मेहमान नवाज। ठीक है, मेहमान नवाज। और एक होती है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी क्या होती है? हॉस्पिटलिटी बोला जाता है इसको। और ये क्या है कि मेहमान नवाज है, उसको क्या बोला जाएगा? हॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल। आदमी की बात हो रही है, यहां पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, मेहमान नवाज, तो वो क्या हो जाएगा? हॉस्पिटेबल हो जाएगा। ठीक है, और मेहमान नवाजी क्या हो जाएगी? हॉस्पिटलिटी, सॉरी हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो उसको ये बोला जाता है। तो जहां पर अगर कहां पर होटल वगैरह में जाते हो या कहीं पे जाते हो जहां पर आपका सम्मान होता है, तो वहां पर जो सम्मान होता है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, हॉस्पिटलिटी। द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस। द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस, यानी कि आपकी जो मूर्तियां हैं और जो आपकी इमेजेस हैं, ठीक है, उनकी पूजा करने वाले को क्या बोला जाता है? तो उसकी पूजा को बोला जाता है मूर्ति पूजन, या जिसको बोला जाता है आइडोलेट्री। देखिए आइडल की बात यहां पर की गई है। आइडल इसका मतलब होता है मूर्ति, तो यहां पर आइडियल आ गया और ATRY और जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करोगे ना, थोड़ा थोड़ा मीनिंग मिल रहा है या चीजें मिल रही हैं, तो वो उसी का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा मूर्ति पूजन। आगे देखिए क्या है कि कॉन्ट्ररी टू लॉ। कॉन्ट्ररी टू लॉ, तो जो लॉ के खिलाफ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवैध। अवैध को क्या बोलते हैं हम? इलीगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं। इनकेपेबल टू बी बीइंग रीड। इनकेपेबल टू बी बीइंग रीड, यानी कि जो पढ़ने में सक्षम नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अपठनीय, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? अपठनीय। और इसका मतलब क्या होता है? इलिजिबल। ठीक है, इलिजिबल। ठीक है, इलिजिबल हो जाएगा अपठनीय। आगे देखिए क्या है कि ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि एक ट्रेड या एक्ट, कोई कानून जिसको क्या किया गया है? प्रोहिबिटेड किया गया है सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा, जिसको रोका गया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको भी अवैध बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एक ऐसी घटना है जिसको सरकार के द्वारा रोका गया है, कोई भी ऐसा काम है जिसको सरकार के द्वारा रोका गया है कानून के द्वारा, और उसको कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा इलेक्ट। ठीक है, इलेक्ट जिसको बोला जाता है, ये भी है। इलीगल का मतलब भी अवैध होता है और इलेक्ट का मतलब भी अवैध होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है
कि वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता पढ़ना और लिखना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनपढ़, यानी जिसको क्या बोला जाता है? इलिटरेट जिसको बोला जाता है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। एक ऐसा व्यक्ति जो ना लिखना जानता है, जो ना पढ़ना जानता है, उसको क्या बोल देंगे? अनपढ़। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? इलिटरेट। और ये आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, आपको ये तो याद ही होगा। आगे चलते हैं। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, यानी कि एक ऐसी व्यक्ति जो एक ऐसी वस्तु जो सिर्फ एग्जिस्ट करती है, मतलब जहां पर सोचा है वो कहां पर है? सिर्फ दिमाग में है और कहीं पे नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है काल्पनिक। बहुत सारी चीजें हम सोच लेते हैं ना काल्पनिक। आप भी जैसे जिस दिन ज्यादा सो लेते हो, आपको सपने आते हैं, अपने आप को हीरो समझने लग जाते हो, विलन को मार रहे होते हो, ठीक है, तो वो काल्पनिक होती है। या कोई स्पाइडरमैन बन रहा होगा, क्योंकि आपके टाइम में तो यही चीजें होती हैं, या कोई मार्वल वगैरह बन रहा होगा, तो वो क्या होगी? काल्पनिक चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, ऐसी चीज जो है ही नहीं लेकिन उसके बारे में सोचा जा रहा है, वो सिर्फ दिमाग में है, जिस चीज को दिमाग में सेट करके रखते हैं वो हो जाएगा इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। आगे देखिए क्या है? A person who comes to one's country from another in order to settle there, क्या है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री से आता है, दूसरी कंट्री में, लेकिन किस लिए आता है? वहां पर रहने के लिए। सेटल देयर का मतलब होता है वहां पर रहने के लिए, तो उसको बोला जाता है अप्रवासी, जिसको बोला जाता है, यानी इमिग्रेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इमिग्रेंट। और आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जब एनआरसी और सीए चर्चा में थी, तब ये शब्द काफी बार यूज किया गया था, ठीक है। तो ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो आता है दूसरे देश से हमारे देश में आता है, जो सेटल होने के लिए आता है, तो उसको बोलते हैं अप्रवासी, यानी इमिग्रेंट जिसको बोला जाता है। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि एक ऐसी चीज जो इन्फेक्शन से फ्री है, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रतिरक्षित, यानी जिसको बोला जाएगा इम्यून। क्या बोला जाएगा? इम्यून। कोरोना वायरस में आपने सुना होगा ना, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा उसको कोरोना वायरस कम इफेक्ट करेगा। तो इम्यून का मतलब होता है शरीर के अंदर रोगाणुओं से, रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इम्यून, यानी प्रतिरक्षित। वन हु अज्यूम ए, आगे है क्या इसका? अज्यूम ए कैरेक्टर और टाइटल, चलो इसको जूम कर लेते हैं। अज्यूम ए कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओवन टू डिसीव अदर्स, मतलब क्या है? देखिए क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना। वन हु अज्यूम ए कैरेक्टर, यानी एक व्यक्ति ने एक कैरेक्टर को अज्यूम किया हुआ है, यानी माना हुआ है, या कोई टाइटल है जिसको उसने लिया हुआ है, नॉट हिज ओवन, यानी उसका खुद का नहीं है। डिसीव अदर्स, किस लिए लिया है? दूसरों को धोखा देने के लिए। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी को धोखा देना इसको बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को धोखेबाज बोला जाता है या बहरूपिया बोला जाता है, तो जिसको बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोला जाता है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है, इम्पोस्टर, और इसका मतलब क्या होता है? धोखेबाज। एक वैसे व्यक्ति की बात की जा रही है, आपने RRR मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा ना, जूनियर NTR है, अपना भेष बदल के रहते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना धर्म भी चेंज किया हुआ होता है, अपना भेष भी बदला हुआ होता है, तो वही चीज है, किस लिए? दूसरों को धोखा देने के लिए, वही चीज है। वहां पर उन्होंने अच्छे काम के लिए किया था, लेकिन यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, क्या है? कि फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है दंड, या जिसको सजा बोलते हैं, और फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। तो दंड से जिसको आजादी मिल जाती है, या जो फ्री कर दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? दंड मुक्त बोलेंगे, यानी क्या बोला जाएगा? इम्प्यूनिटी। क्या बोला जाएगा? इम्प्यूनिटी, ठीक है, समझ गए? किसको बोला जाता है? इम्प्यूनिटी बोला जाता है। और वैसे अगर किसी को दंड देना हो, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को दंड देना। आगे देखिए क्या है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड,
क्या है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच, यानी कि जहां पहुंचा न जा सके, इनकेपेबल मतलब नहीं जा सकते, बीइंग रीच यानी पहुंचना, रीच का मतलब होता है ना पहुंचना, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता या पहुंचना असंभव है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा इनएक्सेसिबल। अब देखिए इसको याद करवाता हूं, इन का मतलब होता है ना, जहां पर इन लगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना से है, यानी नकारात्मक रूप में उसका यूज किया जाएगा। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना, लेकिन इसमें पहले ही बता दिया ना एक्सेस, यानी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनएक्सेसिबल। ठीक है, यानी जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, जिनको प्राप्त नहीं कर सकते, उस वस्तु को क्या बोला जाएगा, इनएक्सेसिबल, यानी जिसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या है कि दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउ, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको एडमिट नहीं किया जा सकता या जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अस्वीकार्य। अलाउ का मतलब होता है चीज को स्वीकार करना, लेकिन बोला है कि उस चीज को स्वीकार नहीं किया गया है, कांट। ठीक है, कैन नॉट का मतलब होता है कि उस चीज को नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो उसको बोला जाएगा अस्वीकार्य, यानी इनका मतलब हो जाएगा ना, और एडमिसेबल का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, तो ना स्वीकार हो जाएगा ना, अस्वीकार्य या स्वीकार न करना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इन एडमिसेबल, एडमिट आपने सुना होगा ना, एडमिट किया गया है, ये लिखा भी हुआ है, तो वही चीज है, वो हो जाएगा क्या, अस्वीकार्य। दोनों का मतलब एक ही होता है। A sound that cannot be heard, a sound that cannot be heard, यानी एक ऐसी आवाज जिसको हम नहीं सुन सकते, उसको क्या बोला जाएगा, जो सुनाई ना दे या जिसको सुन नहीं सकते, तो उसको बोला जाता है इनऑडिएबल। ठीक है, एक होता है ऑडिएबल यानी सुनने योग्य, और इन लग गया तो इनका मतलब होता है नकारात्मक रूप में होता है, तो इनऑडिएबल हो जाएगा, यानी जो चीज सुनाई ना दे, कोई आवाज सुनाई ना दे, उसको बोला जाता है इनऑडिएबल, यानी जिसको सुना ना जा सके। अब देखिए ये तीनों के तीनों है ना, तीनों चारों ये सारे एसएससी के फेवरेट हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन सभी को याद कर लेना। फिर से बता रहा हूं, इनका मतलब होता है ना, तो ऑडिएबल मतलब क्या होता है, सुनना, इन लग गया ना, यानी ना सुनना, तो याद हो गया। एडमिसेबल का मतलब होता है किसी को एडमिट करना, यानी कि उसके बारे में जानना, उसको स्वीकार करना, इनका मतलब हो जाए नकारात्मक में, तो क्या हो जाएगा, स्वीकार नहीं करना। एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना, इनका मतलब होता है नहीं, तो प्राप्त नहीं हो सकती। उसी तरीके से इंप्यूनिटी, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए ऐसे और भी है कि दैट विच कैन नॉट बी बर्न, यानी एक ऐसी वस्तु जो जल नहीं सकती या जो जले नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इनकम्बस्टेबल, इनकम्बस्टेबल बोला जाएगा इसको। आगे देखिए क्या है कि दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यानी एक ऐसी वस्तु जिसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, अतुल्य या अतुल्य, यानी जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनकंपेरेबल। कंपेयर है ना, आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो इससे रिलेट करके करोगे तो पेपर में आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर वही ट्रिक बता रहे हैं, जैसे पेपर में दिखे आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ आ गया, अब इसको कर लेते हैं, तो वही चीज है। आगे देखिए क्या है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, यानी जिस चीज को सुधारा ना जा सके, इनकेपेबल मतलब योग्य नहीं है, बीइंग करेक्ट यानी सही करने के योग्य नहीं है, तो इसका मतलब जिस वस्तु को हम सुधार नहीं सकते, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल जिसको बोला जाता है, यानी जिसको सुधारा ना जा सके। विच कैन नॉट बी बिलीव, यानी कि एक ऐसी चीज जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलेंगे अविश्वसनीय, यानी कि इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, याद कर लेना। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन पे विश्वास नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनक्रेडिबल जिसको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी कि एक ऐसी चीज जो थके नहीं, ऐसा व्यक्ति जो थके नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इनडिफिटेबल। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग दिया गया है, ठीक है, मैंने इसको पढ़ा नहीं, इसमें थोड़ा अलग दिया गया है, इन डिफीट। अब इससे थोड़ा याद करो, इन डिफीट, डिफीट क्या होता है, जो व्यक्ति हार जाता है उसका मतलब होता है कि वो डिफीट हो गया, यानी थक गया तब वो हार गया, तो इससे याद करो, इन का मतलब तो ना हो गया, डिफेटिगेबल,
तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो था कहना। दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी जिसको बांटा ना जा सके, तो जिसको बांटा ना जा सके उसको बोलेंगे इनडिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल आप जानते हो डिवाइड करना होता है यानी भाग बांटना होता है, तो इन लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनडिविजिबल, यानी जिसको बांटा ना जा सके। आगे देखिए क्या है कि नॉट स्टेबल टू बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स, इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर द रूल्स, मतलब जो योग्य नहीं है या स्टेबल नहीं है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो अयोग्य हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इनएलिजिबल। ठीक है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं, पता नहीं है दोबारा से क्यों आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर लिया हमने। आगे देखिए क्या है कि अभी सारे आई वाले हैं तो आप इनको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, एक तो ये है सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है क्या, कि ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो, तो उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट, या जिसको क्या बोला जाता है, बैंकरप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बैंकरप्ट भी बोला जाता है। और ये आपके वन वर्ड में तो पूछा जाता है, साथ में एंटो और सिनोनिम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टेंशन मतलब ये बीच बचे हुए ना, ये पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ जैसे ही क्लास समाप्त होगी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ऐप पे तो मिलेगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, डाल देंगे आज, टेंशन मत लेना, सुबह 6 बजे ही डाल देंगे। That which cannot be defeated, that which cannot be defeated मतलब ऐसी चीज जो कभी डिफीट ना हो यानी हारे नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, अजय, इनविंसिबल। अब ये क्यों बताया, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है, इनविंसिबल। एक होता है कि दैट विच कैनॉट बी सीन, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते, एक ऐसी वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, अदृश्य, यानी इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है दृश्य और इनविजिबल का क्या हो जाएगा, अदृश्य। तो ये तीनों की तीनों वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जे पे। आगे है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद ए पर्टिकुलर, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, न्यूज़पेपर का नाम आता है, अखबार आ गया, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है ना कि उसने कैसा जर्नल लिखा है, तो वही है। ठीक है, वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज सारा है उसमें। अब आता है इंपॉर्टेंट, क्या है कि ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या बोलेंगे, यानी शब्दकोश बनाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। ग्राफर का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा शब्दकोश बनाने वाला। आगे देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वन हु स्पीक मेनी फॉरेन लैंग्वेजेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी अलग देशों की लैंग्वेज बोलता है, यानी भाषाएं बोलता है, उसको क्या बोलेंगे, बहुभाषाविद या विदेशी भाषा बोलने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट। ठीक है, लिंग्विस्ट। आगे देखिए क्या है, द साइंस ऑफ रीजनिंग, द साइंस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग पढ़ते हो उसका मतलब क्या होता है, तर्क होता है, तर्क शक्ति जिसको बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, लॉजिक। क्योंकि जो रीजनिंग है ना वो किस पे चलती है, लॉजिक पे, कि पहले वाले में क्या लॉजिक है, दूसरे वाले में लॉजिक बताना है, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो। आगे देखिए क्या है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए गर्ल, यानी लड़की की बात की जा रही है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें लड़की मैरिड नहीं होती है, अनमैरिड होती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उस अवस्था को कुंवारापन बोलते हैं, आप सभी जानते हो। लेकिन लड़की में क्या बोला जाता है, जिसको मेडनहुड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेडनहुड बोला जाता है। और लड़कों में जिसको क्या बोला जाता है, बैचलरहुड बोला जाता है। ठीक है, बैचलरहुड बोला जाता है जिसको, बात समझ में आ गया, तो यही होता है। तो लड़कों में बैचलरहुड, लड़कियों का होगा तो क्या हो जाएगा, मेडनहुड। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, यानी कि एक ऐसे पशु जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनको खिलाते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाता है स्तनपायी, यानी मैमल्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, मैमल्स बोला जाएगा ऐसे पशु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते। ठीक है, क्या बोलोगे सर, सभी तो बच्चे को जन्म ही तो देते हैं, नहीं, कुछ अंडे देते हैं।
ठीक है, पक्षी क्या होते हैं, अंडे देते हैं। तो वही चीज है जो अंडे नहीं देते, यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं स्पेशली, तो उसको क्या बोला जाएगा, मैमल्स उसको बोला जाता है। मैटर रिटन बाई हैंड, जो मैटर है, ठीक है, तो वो हाथ के द्वारा लिखा गया, यानी हाथों से लिखा हुआ होता है, तो उसको हस्तलिपि बोलते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है। क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है, या सिंपली भाषा में जिसको हैंड रिटन नोट्स हम बोल देते हैं, हैंड रिटन, ठीक है, हाथ से लिखे हुए। तो वो ये कि मैटर रिटन बाई हैंड, तो इसको हस्तलिपि बोला जाता है, या तो हैंड रिटन हो जाएगा, या हैंड रिटन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, बस। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की मृत्यु करने वाले को क्या बोला जाता है, जिसको पति हत्या बोला जाता है, यानी मैट्रिसाइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, मैट्रिसाइड जिसको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए मर जाता है या मारा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, शहीद। ठीक है, वन हु डाइज फॉर नोबल कोज, यानी जो समाज की सेवा करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। ठीक है, और क्या जिसको बोला जाता है, मार्टियर जिसको बोला जाता है, यानी शहीद। ठीक है, हमारे सभी शहीदों को नमन है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है यार, इसकी फीलिंग्स ही अलग होती है जब इस चीज के बारे में सोचते हैं। आगे देखिए क्या है, किलिंग ऑफ लार्ज, ठीक है, किलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट की बात हो रही होगी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा भीषण नरसंहार, यानी जिसको बोला जाता है मास्कर। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मास्कर। मास आपने सुना होगा ना कि मास के लिए है, यानी बहुत ज्यादा भीड़ होती है जिसके लिए है, तो क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल का मतलब हो जाएगा लास्कर, मास्कर सॉरी। ए पर्सन फॉर whom money in the most important consideration, ठीक है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसों को अपने ऐश और आराम के लिए खर्च करता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है भौतिकवादी। क्या बोला जाता है, भौतिक, यानी भोग विलास जिसको बोला जाता है कि भोग विलास में व्यस्त होता है, तो उसको बोला जाएगा क्या, मैटेरियलिस्टिक। ठीक है, मैटेरियलिस्ट, यानी व्यक्ति की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, मैटेरियलिस्ट, यानी कि जो मैटर के लिए, मैटर समझ रहे हो ना, चीजों के लिए, जो चीजों के लिए होता है। और अगर आगे देखिए क्या है कि किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, यानी कि किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, यानी कि जो अपनी माता को मार देता है उसको क्या बोला जाता है, मातृ हत्या बोला जाता है, यानी मैट्रिसाइड जिसको बोला जाता है। क्या है कि मैट्रिसाइड है। आप पिछले वाले में कंफ्यूजन मत होना, पिछला क्या था, मैरिट्रिसाइड था, MARITI था। क्या है कि मैरिट्रिसाइड, MARITI है, इसमें क्या है, MATRI, मैट्री। ठीक है, उसमें अलग था, मैंने आपको बता दिया है, तो वो हो जाएगा। आगे मैरिज का मतलब विवाह, क्या हो जाएगा, मैट्रिमोनी। आपने सुना होगा कि मैट्रिमोनी वेबसाइट है बहुत सारी जहां पर विवाह किया जाता है, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, आगे है कि ए शॉर्टन स्टेटमेंट ऑफ जर्नल ट्रूथ, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जर्नल ट्रूथ, तो उसको क्या बोला जाता है, कहावत। क्या बोला जाता है, जिसको कहावत बोला जाता है, यानी जिसको मैगजीन बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कहावत होता है, कहावत। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि समथिंग कीप टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, यानी कि समथिंग कीप टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज को रखा जाता है जिसमें किसी इवेंट को याद करना हो, किसी चीज को याद करना हो, किसी व्यक्ति को याद करना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, निशानी के रूप में मोमेंटो। क्या बोलता जाता है, जिसको मोमेंटो बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, लेकिन सेटल वाला होगा तब क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इमिग्रेंट। लेकिन क्या है, सेटल वाला नहीं है तो इसको बोला जाएगा प्रवास, इसको बोला जाएगा माइग्रेंट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सेटल होने के लिए आ रहा है तो उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट, लेकिन सेटल होने के लिए नहीं आ रहा, वैसे ही आ रहा है घूमने फिरने के लिए, तो उसको बोला जाएगा माइग्रेशन या माइग्रेट बोला जाएगा। ठीक है, प्रवास, अगर मोमेंट की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको इसको याद करना है। बहुत सारे है,
तो अगर मैं सारे याद करवाऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने समझा दिया है कि आपको किस तरीके से याद करना है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म, इसका मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। नारकोटिक्स, तो ये किससे संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है। मोर्टल क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। इस तरीके से मिशनरी क्या हो जाएगा, मिशन, याद करो मिशन से, यानी धर्म प्रचारक हो जाएगा। इसी तरीके से नोटोरियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बदनाम से, यानी कोई व्यक्ति है जो बदनाम है उसके लिए इसका यूज होगा। ओक्टागन, ठीक है, हेक्सागन था यानी जिसकी 6 साइड थी, ऑक्टागन जिसकी 8 साइड होंगी, ये चीज। देखिए इसको आप याद करोगे ना तभी आप कर पाओगे। मैं, आप जानते हो इंग्लिश का टीचर तो हूं नहीं कि आपको ये सारी चीजें करवा दूं, बस मैं आपको एक गाइडेंस देने वाला था, वो मैंने आपको दे दी है। ओमनीपोटेंट, तो क्या हो जाएगा, पोटेंट क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिमान। प्रेजेंट यानी क्या हो जाएगा, ओमनी का मतलब होता है हर जगह, और प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का मतलब होता है कि वहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वविद्यमान, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। उसी तरीके से ओमनी का मतलब हो गया सर्व। साइंट का मतलब आप जानते हो कि साइंटिस्ट, ज्ञानी, तो सर्वज्ञानी। नोइंग एवरीथिंग यानी सब कुछ जानता हो, तो क्या हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बात करें, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ओरेटर, वक्ता, इस तरीके से याद कर सकते हो। ऑर्चार्ड, बगीचा। ऑर्फन, अनाथ, तो ये हो जाएगा। देखिए ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्फन बोलेंगे। आगे देखिए क्या है, पैनासिया, क्या हो जाएगा, रामबाण, यानी रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, यानी कि हर बीमारी का एक ही इलाज होता है ना, उसको बोलते हैं पैनासिया, यानी रामबाण। इसी के अलावा क्या हो जाएगा आपका, पैरासाइट, क्या हो जाएगा, परजीवी जो दूसरों पर डिपेंड होता है। वन हु इंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, ठीक है। मैंने बहुत साल पहले पढ़े थे लेकिन फिर भी याद है, तो इस तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा। देखिए मैं उधर नहीं देख रहा लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा, पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा, पितृ हत्या। मैट्रिसाइड क्या थी, माता की हत्या थी। पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा, पिता की। याद कैसे करोगे, पी से पिता, एम से माता, तो जिसमें मैट्रिसाइड है वो माता की हत्या है, पी से क्या है, पैट्रिसाइड है, तो पिता की हत्या हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पैट्रियोट मतलब देशभक्त, जिसके अंदर देशभक्ति है। इसके अलावा पेंटागन, पंचभुज। हेक्सागन 6 भुज वाला था। ऑक्टागन 8 भुज वाला था। बिप्ट 2 वाला था। क्वाड 4 वाला था। तो इस तरीके से आगे देखिए क्या है, पॉलीग्लोट, बहुभाषाविद, यानी जो बहुत भाषा जानता है। आगे लिखा हुआ है पर्सन हैविंग मोर लैंग्वेजेज, ठीक है। नोइंग मोर लैंग्वेजेज ऐसे ही है, कमांड मैनी लैंग्वेजेज वो ही है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, रेबल, आपने देखा होगा ना मूवीज में रेबल, तो क्या हो जाएगा, द्रोही हो जाएगा। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और पॉलीगन क्या हो जाएगा, बहुभुज। देखिए ये पूछे जाते हैं, साइड वाला बता दिया, बहुभुज वाला बता दिया है, यानी भुजाओं वाला आपको बता दिया है। सैवेज, जंगली हो जाएगा आपका। स्पिंस्टर, ठीक है, सॉरी क्या है, स्पिंस्टर है, यानी कुंवारी महिला, ठीक है, कुंवारी महिला हो जाएगा। सोलोसाइड, एस से क्या होती है, एस से क्या स्टार्ट होता है, सिस्टर स्टार्ट होती है ना, एस मतलब सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, सोरोसाइड किसका हो जाएगा, बहन की हत्या। याद करवा दिया है। पी से पिता की हत्या, ठीक है। एम से माता की हत्या, एस से सिस्टर की हत्या। एफ से क्या हो जाएगा, फ्रेंड, भाई को मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाई की हत्या। तो इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक से। सुसाइड आप जानते हो, आत्महत्या होती है, ठीक है। थीस्ट क्या होता है, आस्तिक। अथिस्ट क्या होता है, नास्तिक होता है आपका। साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस होता है आपका, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। थर्मोमीटर आप जानते हो, जिससे तापमान को मापा जाता है, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है अनेका, जो सिर्फ एकमात्र है। देखिए क्या है, द ओनली वन इट्स टाइप, मतलब अपनी टाइप का सिर्फ एकमात्र है, ठीक है। वर्बोज, वर्बोज मतलब बातों से भरा हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक छोटा सा वर्ड लेकिन उसका मतलब बहुत है। यूजिंग कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, तो ये हो जाएगा आपका। वर्सेटाइल क्या होता है, बहुमुखी। बोला जाता है ना कि वो तो वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब एक्टिंग भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, डांस भी कर लेता है, सारी चीजें कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, वर्सेटाइल। या जैसे हम है कि मैथ रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं लेकिन इंग्लिश भी आपको दे रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है।
विडो का मतलब क्या होता है? विधवा। विडोवर का मतलब क्या हो जाएगा? विधुर। ये आदमी के लिए है, वो औरत के लिए है, ठीक है। वॉलेंट्री, इसका मतलब होता है जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, या जिसको स्वैच्छिक बोला जाता है, ऑफ वंस ओवन फ्री विल, यानी अपनी इच्छा से काम करते हैं फ्री से, ठीक है। वेटरन, इसका मतलब हो जाएगा अनुभवी, जिसके पास बहुत सारा अनुभव है, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद करने हैं, और ये सारी की सारी पीडीएफ है, ये जो मैंने ये टाइप करवाई थी आपके लिए, इसकी पीडीएफ, और जो अलग से करवा रखे हैं उनकी पीडीएफ ऐप पे अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके ऐप को इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और कल मॉर्निंग वाली क्लास में आपके लिए मैथ वाली अपनी क्लासेज है वो स्पेशल है, वो चलेंगी, मैथ रीजनिंग की चीजें हैं वो आपके लिए आती रहेंगी, तो टेंशन मत लेना, मैथ की क्लास आ रही है। और आज मैं आपका मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास भी आने वाली है, तो उसको जरूर देख लेना, टेंशन मत लो, अपने इसी चैनल पे आएगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले थे सर कौन से चैनल पे आएगी, तो इसी चैनल पे आने वाले, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।